राधे राधे। हेलो एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू एपिसोड। दानिश पति है मेरे, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। अचानक से डाइनिंग एरिया का माहौल कुछ गर्म हो गया। अंतरा, जिसके हाथ में स्पून छूटकर नीचे गिर गई थी, वो हड़बड़ाते हुए नीचे झुकी और अपने स्पून को उठाया। वहीं दानिश देविका जी को बिना एक्सप्रेशन देखने लगा। तभी देविका जी अपनी बात आगे रखते हुए बोली, दानिश, मैंने फैसला ले लिया है और मेरे फैसले के बीच तुम नहीं आओगे। अब तुम दोनों को तलाक होकर रहेगा। इसके बाद मैं तुम्हारी दूसरी शादी पूरे रीति रिवाज से करवाऊंगी। दानिश अभी भी खामोशी से बस देविका जी को घूरे जा रहा था, जिसे देखकर अंतरा खुद से धीरे से बोली, दानिश आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? उनके दिमाग में क्या चल रहा है? इन्हें शादी को दादी को जवाब देना चाहिए ना। दानिश अभी भी बिल्कुल खामोश था। फिर देविका जी अंतरा की तरफ देखकर बोली, अंतरा, क्या तुम्हें मेरे इस फैसले से कोई तकलीफ है कि मैं दानिश की दूसरी शादी करवा रही हूँ? क्योंकि वैसे भी तुम लोगों का रिश्ता सिर्फ एक चार दीवारी का ही रिश्ता था। बाहर तुम दोनों को पति पत्नी के तौर पे कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि तुम दोनों का एक 4 साल का बेटा है, उसका भी कोई नामो निशान नहीं है। दानिश को दुनिया वाले बिना शादी की नज़रों से देखते हैं। इससे अच्छा है कि दुनिया वालों के सामने उसकी पूरी रीति रिवाज से शादी कराऊं। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अंतरा जो ये सब सुन रही थी, धीरे से वो हिम्मत करके देविका जी से बोली, दादी, मुझे इसमें ऑब्जेक्शन है। ये सुनकर देविका जी से घूरने लगी। बाकी सभी भी उसे देखने लगे। क्या तकलीफ है तुम्हें इसमें? देविका जी बोली। इस पर अंतरा दानिश को देखकर बोली, मुझे ऑब्जेक्शन ये है कि दानिश मेरे पति हैं और दक्ष मेरा बेटा है। मैं दानिश को डाइवोर्स नहीं दे सकती। अंतरा ये कहकर चुप हो गई और दानिश अब अपनी नज़रें अंतरा की तरफ घुमाया और उसे गहराई से देखने लगा। इस पर देविका जी अंतरा को दानिश को घूरते हुए बोली, लेकिन तुम दोनों का रिश्ता तो सिर्फ एक कमरे तक ही सीमित है। बाहरी तुम्हें कोई नहीं जानता कि तुम दानिश की बीवी हो या दक्ष की माँ हो। यहाँ तक कि दक्ष को भी कोई नहीं जानता कि वो तुम दोनों का बेटा है। आखिर ये किस बेनाम रिश्ते से तुम उसके साथ रहना चाहती हो? देखो, मैंने फैसला कर लिया है, तुम्हारा तलाक होके के बाद दूसरी शादी होगी। उसके आगे मुझे किसी और से कुछ नहीं सुनना। ये कहकर देविका जी अपनी जगह से उठी और वहाँ से जाने लगी। तभी अंतरा अपनी जगह से उठते हुए देविका जी से बोली, दादी, सॉरी, पर मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। भले ही शुरुआत में दानिश ने मुझे ज़बरदस्ती शादी की थी, तब उसमें मेरी कोई मर्जी नहीं थी, लेकिन अब मैं दानिश को नहीं छोड़ सकती। मैं दानिश से प्यार करती हूँ और मैं उनके बिना नहीं रहूँगी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी ये बात कभी नहीं मान सकती। ये कहते हुए अंतरा ने दानिश को देखा और फिर वो वापस सभी से बोली, मुझे भारी किसी को नहीं दिखाना कि मैं दानिश के साथ कैसे जुड़ी हूँ, कैसे नहीं। मैं चार दीवारी के अंदर भी दानिश की बीवी बनकर खुश हूँ। मुझे दुनियादारी में नहीं पड़ना। इसलिए प्लीज़ अब आप मुझे दानिश और मेरे बेटे के साथ खुश रहने दीजिए। ये कहकर अंतरा की आंखें हल्की सी भर आईं। वहीं उसने आज इस जवाब को सुनकर देविका जी हैरान थी और वो हैरानी से अंतरा को देखकर बोली, अंतरा, शायद तुम मुझे अपना दुश्मन समझ रही हो, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी भलाई ही चाहती हूँ। क्योंकि मेरे पोते का जब मन आता है वो तुम्हें छोड़ देता है और जब मन आता है वो तुम्हें अपना लेता है। इन सब के चक्कर में दक्ष बहुत कुछ सहता है। इसलिए मैं चाहती हूँ दानिश को भी एक सबक मिले तुमसे अलग होकर। तुम इसे मुझे गलत समझ रही हो। इस पर अंतरा गहरी सांस लेकर बोली, दादी, मैं आपको ना ही गलत समझ रही हूँ और ना ही अपना दुश्मन बना रही हूँ। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि दानिश और मेरे बीच में जो भी था वो हमने सुलझा लिया है और दानिश ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली है और हमने भी एक दूसरे को प्रॉमिस कर दिया है कि अब हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही एक दूसरे से अलग होंगे। फिर मुझे समझ नहीं आता कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं और आप क्यों दानिश को दूसरी शादी करवा रही हैं? अब क्यों हमारा तलाक करवाना चाहती हैं? अगर आपने ये ज़िद नहीं छोड़ी तो मैं भी अपनी साफ कह देती हूँ कि मैं दानिश से अलग नहीं होंगी और ना ही मैं उन्हें कोई तलाक दूंगी। ये बोलते हुए अंतरा ने दानिश को देखा, जो अभी भी उसी तरह एक्सप्रेशनलेस बैठा हुआ था। अंतरा को दानिश के इस तरह चुप रहना काफ़ी ज़्यादा खल रहा था।
ये सब सुनकर देविका जी दानिश को देखकर बोली, दानिश, मुझे सिर्फ तुम्हारी मंजूरी चाहिए। क्या तुम दूसरी शादी के लिए तैयार हो या नहीं? इस पर अंतरा कसकर अपनी ड्रेस को पकड़ते हुए दानिश को देखने लगी। तभी दानिश अपनी जगह से खड़ा हुआ और अंतरा ने ये देखकर मन में बोला, आई नो दानिश, आप दादी की बात कभी नहीं मानेंगे। आप कभी दूसरी शादी के लिए राजी नहीं होंगे। ये कहते हुए अंतरा को काफ़ी भरोसा था, लेकिन तभी दानिश देविका जी की तरफ देखकर बिना एक्सप्रेशन बोला, यस दादी, मैं दूसरी शादी के लिए रेडी हूँ। यह सुनते ही अंतरा हैरान रह गई। उसे अपने कान पर यकीन नहीं हुआ और वो हैरानी से दानिश को देखने लगी। दानिश अभी भी उसी तरफ स्टिफ वे में खड़ा था। उसको देखकर अंतरा जल्दी से बोली, दानिश, ये झूठ है ना, आप मजाक कर रहे हैं ना? मुझे यकीन है आप ये सब मजाक में बोल रहे हैं, मुझे परेशान करना चाहते हैं ना दानिश? ये कहते हुए मतलब उम्मीद के साथ दानिश को देख रही थी, लेकिन तभी दानिश अंतरा की तरफ देखकर सीरियस वे में बोला, आई एम नॉट किडिंग सिली गर्ल। दानिश के इन शब्दों को सुनते ही अंतरा के 2 कदम लड़खड़ा गई और बस खामोशी से दानिश को देखने लगी। कुछ सेकंड के लिए वहाँ शांति छा गई, जिसके थोड़ी देर बाद आखिर में अंतरा एक नज़र दानिश को देखी और बिना कुछ बोले चुपचाप सीधे ऊपर अपने रूम में चली गई। वहीं देविका जी भी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मुझे अपने पोते से यही उम्मीद थी। दानिश मुझे कभी निराश नहीं कर सकता। और अब दानिश की दूसरी शादी की तैयारियां करो। मैं डाइवोर्स पेपर जल्द ही भिजवाती हूँ, जिससे कि पूरे रीति रिवाज से अच्छे तरीके से शादी हो। आखिर मुझे भी सबको दिखाना का मौका मिले, जो अरमान मैंने अपने पोते की शादी के लिए सजाए थे, वो सब मैं अब पूरे करूँगी। ये बोलते हुए देविका जी के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी। इधर दानिश के चेहरे पर एक अनदेखी मुस्कुराहट थी। वहीं देविका जी आगे ये सब देखकर गहरी सांस लेकर बोली, आप सब अंतरा की फिक्र मत करो, मैं उसे अकेले में समझाऊंगी, वो मेरी बात ज़रूर समझेगी। तभी दक्ष की गुस्सा भरी आवाज़ आई, दादी, आप क्यों मेरे मम्मा डैडा को अलग कर रहे हो? अपनी मम्मा के बिना नहीं रहूँगा, मुझे सिर्फ मेरी मम्मा चाहिए। आप मेरे मम्मा डैडा को अलग नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको पनिश करूँगा। ये कहकर दक्ष अपनी चेयर पर चढ़कर खड़ा हो गया और गुस्से से देविका जी को देखने लगा। वहीं देविका जी ये सुनकर दक्ष को घूरते हुए बोली, मैं तुम्हारी परदादी हूँ, क्या तुम इसी तरह मुझसे बात करोगे? इस पर दक्ष गुस्से से बोला, अगर आप मेरी मम्मा को हर्ट करेंगे देन मैं आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करूँगा। ये सुनकर देविका जी गुस्से में दानिश को देखकर बोली, दानिश, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारा बेटा मुझसे किस तरह से बात कर रहा है? यह सुनकर दानिश इस पर गहरी सांस लेकर दक्ष को घूर कर बोला, दक्ष, तुम उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इस पर दक्ष गुस्से से दानिश को घूर कर बोला, डैड, मैं अपनी मम्मा को सैड नहीं देख सकता। दादी को बोलो वो यहाँ से चली जाए, मैं सिर्फ आपके और मम्मा के साथ रहना चाहता हूँ। ये दक्ष दानिश के गर्दन से लिपट गया। दानिश ने उसे अपनी गोद में उठाया। वहीं देविका जी ये सुनकर गुस्से में दानिश से बोली, ये क्या कह रहा है? क्या ये चाहता है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? तभी बिपाशा जी उनके बढ़ते ब्लड प्रेशर को देखकर जल्दी से बोली, माँ, आप क्यों इतना तनाव ले रही हैं? वो बच्चा है, वो तो कुछ भी कह देता है, प्लीज़ आप खुद को शांत रखिए। इस पर देविका जी अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए बोली, मुझे शांत करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आजकल के बच्चे सब अपने मन के हो गए हैं, और तो नहीं, ये बच्चे बड़े का आदर नहीं करते। लेकिन मैंने सोचा था कि मेरा पर पोता संस्कार वाला होगा, लेकिन आज मैंने देख लिया कि किस तरह के संस्कार मिले हैं, और ये सब गलती सिर्फ तुम्हारी है दानिश। तुम इसे अकेले इतने सालों तक लेकर रहते हुए आए हो, इस वजह से आज ये इस तरह बिगड़ गया है। इस पर दक्ष घूर कर गुस्से से देविका जी को देखने लगा। तभी दानिश दक्ष को लेकर उनके सामने आया और उन्हें देखते हुए बिना एक्सप्रेशन बोला, आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, अब आप सबको घर जाना चाहिए। ये कहकर दानिश दक्ष को लेकर वहाँ से ऊपर रूम की तरफ चला गया।
वहीं बिपाशा जी, परितोष, शिशिर और सभी एक ऑडियंस की तरह ये सब देखते रह गए। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। देविका जी के चेहरे पर फिर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो खुश होते उन सभी को देखकर बोली, चलो अब हमें जल्दी पंडित जी को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवाना है, क्योंकि मैं पूरे धूमधाम के साथ अपने पोती की शादी करूंगी। ये कहते हुए देविका जी खुशी खुशी उस विला के बाहर निकल गई। वहीं बिपाशा जी एक नज़र ऊपर रूम की तरफ देखती है और फिर वो बिना कुछ कहे उनके पीछे पीछे चली गई। इधर सब अब विला जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ दानिश दक्ष को गोद में लिए रूम में के बाहर खड़ा था। रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। दानिश दरवाजे को नॉक करते हुए टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, सिली गर्ल, ओपन द डोर। तुम इतनी अपसेट क्यों हो? लेट्स टॉक, दरवाज़ा खोलो। लेकिन अंतरा का कोई जवाब नहीं आया। दक्ष ने दानिश को गोद में था। वो दानिश को बोला, डैड, आपने फिर से मॉम को हर्ट कर दिया। आप बहुत बुरे हो। यू आर रियली बैड। अब मम्मा आपको बात नहीं करेगी। इस पर दानिश अपनी भौं चढ़ाते हुए बोला, जस्ट शट अप, आई नो वेरी वेल दैट हाउ टू हैंडल हर। तुम्हें हमारे बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। एंड वन मोर थिंग, मैंने तुम्हारे लिए एक रूम रेडी करवाया है। अब तुम अकेले उस रूम में रहोगे। ये कहते हुए दानिश दक्ष को उसके साइड वाले रूम में ले जाने लगा। ये देखकर दक्ष तुरंत बोला, नो डैड, मुझे मम्मा के पास रहना है। मैं दूसरे रूम में नहीं जाऊँगा डैड, मुझे उनके पास रहना है। दक्ष चिल्लाता रहा, लेकिन दानिश उसे लेकर दूसरे रूम में गया और उसे गोद से नीचे उतारते हुए कहा, जब मैं तुम्हारे 4 साल का था तब मैं अपने मॉम डैड से अलग सोने लगा था। अब तुम भी 4 साल के हो गए हो, तो अभी से अपने मॉम डैड के प्राइवेसी देना चाहिए। और अब तुम यहीं पर रहोगे। ये तुम्हारा रूम है। यहाँ तुम्हारे गेमिंग्स और जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो सब तुम्हें मिल जाएंगे। और अब हमें डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर दानिश रूम से बाहर जाने लगा। वहीं दक्ष गुस्से से दानिश को घूरते हुए बोला, डैड, मुझे अपनी मम्मा के पास सोना है। मैं अकेले नहीं रहूँगा। दानिश उसकी बात को इग्नोर करते हुए रूम से बाहर निकल आया। वहीं दक्ष गुस्से से बस अपनी जगह खड़ा रह गया। दानिश वापस जब गेट पर आया तो उसे कुछ देर बंद गेट को घूर, उसके बाद उसने अपने पॉकेट से मास्टर की निकाली। अगली पल डोर खुल गया और डोर खुलते ही दानिश रूम के अंदर गया और उसकी आंखें सामने का नज़ारा देखकर सर्द हो गया और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, व्हाट द हेल यू आर डूइंग सिली गर्ल। क्या सच में दानिश दूसरी शादी करेगा? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। और छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।